जैक 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 समुराई जैक। तो समुराई जैक के बारे में तुमने कभी ना कभी सुना ही होगा, या तो इसका कोई गेम खेला होगा, या तो तुमने कार्टून देखा ही होगा। तो आज मैं उसी की स्टार्ट टू एंड स्टोरी लेकर आया हूँ। जानेंगे स्टार्ट से अंत तक और हर एक चीज़ के बारे में कि क्या है इसकी कहानी। तो करें शुरू। तो समुराई जैक दो लोगों की कहानी है मेनली, जिसमें एक विलन होता है और एक हमारा जैक जो कि इसका हीरो है। विलन का नाम है अक्कू, जो कि दुनिया पे कब्जा करना चाहता है और आगे चल के बहुत सारी हरकतें भी करता है। तो आखिर अक्कू के साथ हुआ क्या, ये अक्कू आया कहाँ से और अक्कू ऐसा क्यों चाहता है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अक्कू ने एक विलेज पे अटैक कर दिया, और ऐसा पहली बार था जब ऐसे इस टाइप के इंसान या दानव ने, हम कहे कि ऐसे विलेज पे अटैक किया था। तो विलेजर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो उनके जो लीडर समुराई थे वो इसको हराने का फैसला करते हैं और भगवान से मदद मांगते हैं। तब जाके उनके हाथ एक ऐसी स्वॉर्ड लगती है जो कि अक्कू को हरा सकती है रियली। अब वो स्वॉर्ड कहाँ से आई उसके भी बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे जैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अक्कू रिटर्न हो चुका है कुछ सालों बाद, जिसके बारे में समुराई जैक के पिता को पता था वो कभी ना कभी आएगा। तो अंदर जाके अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए भागते हैं और उससे लड़ते लड़ते वो पकड़े जाते हैं। समुराई जैक के पिता जैक की मम्मी को प्लान शुरू करने के लिए कहते हैं और वो उसको कहीं दूर भेज देती है। जैक अब यहाँ पे दूर आ चुका है, जहाँ पे जंगलियों से, लोगों से, अलग अलग देशों में जाके अलग अलग तरकीबें सीखता है, अलग अलग टेक्निक सीखता है, अलग अलग युद्ध के तरीके सीखता है, जैसे कि घुड़सवारी, तीर चलाना, भाला चलाना, फाइट करना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स वगैरह। और ये सब सीख के वो सालों बाद अपने गांव में वापस से आ जाता है, जहाँ पे अक्कू ने सारे गाँव वालों को नौकर बना रखा था। सब उसी के लिए काम कर रहे थे और वहाँ पे उसको जैक के पिता भी दिख जाते हैं। वो ये सब देख कर सबको मार देता है, सारे गार्ड्स को मार देता है, अपने पिता को छुड़ा देता है और फाइनली जाके अब अक्कू से लड़ने पहुंच जाता है। जब वो अक्कू से लड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में उस पर बहुत हमले होते हैं, लेकिन उससे बच जाता है। अक्कू से लड़ते वक्त अक्कू को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है और उसी जब मारने वाला होता है तभी अक्कू एक टाइम पोर्टल खोल देता है, जिससे जैक टाइम में बहुत आगे पहुँच जाता है। तो पहले ये जान लेते कि आखिर अक्कू आता कहाँ से है। तो जब अर्थ का निर्माण हुआ था तभी अक्कू का जन्म हुआ था और 3 गॉड ने मिलकर उसे हराया था। तो उसी का एक छोटा सा टुकड़ा जब तीनों गॉड मिलकर काट देते हैं, ओडिन, रामा और रा, तो उसी का एक छोटा सा टुकड़ा जाके अर्थ पे गिर जाता है और वही छोटा सा टुकड़ा बाद में जाके हमारा प्यारा अक्कू बनता है। अब आखिर होता क्या है, इसी के कारण इसमें दिखाया जाता है कि डायनासोर का अक्कू के टुकड़े के गिरने के कारण ही अंत हुआ है। खैर हमें पता है ये ऐसा कुछ है नहीं, सच मत मान लेना। और यही है इस अक्कू की कहानी। तब जाके अक्कू धीरे धीरे धरती पे असर करने लगता है। इस स्पाइक जैसे शेप्स की कुछ चीजें बाहर निकलती है और कुछ सालों बाद ही सबसे तेज स्पीशीज का जन्म होता है, जो कि होते हैं हम इंसान धीरे धीरे सब चीजें करना सीख रहे होते हैं। तभी हमारे भाई अक्कू की होती है वहाँ पे एंट्री। वहाँ के एम्परर को ये सब पता चल जाता है और वो जाके उसको कुछ रोकने की कोशिश करता है उसके वेद के दिए हुए दवाइयों के द्वारा। उसकी पत्नी उसे कहती है कि वहाँ पे मत जाओ, लेकिन तब भी वो एम्परर था तो उसको वहाँ पे जाना ही था। अब हमारा जो एम्परर है वो युद्ध के मैदान में आ चुका है और इसका युद्ध है अभी तक के सबसे खतरनाक क्रिएचर के इस कार्टून के, जो कि है अक्कू। अक्कू अभी बना नहीं है। अब यही कांटे वाली चीज़ें जिनसे एम्परर बच के इसकी जड़ों तक जाने की कोशिश कर रहा है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। जैसे ही वो इस मेन जड़ तक पहुँच जाता है, वो इसको हराने के लिए एक तीर उसके ऊपर फेंकता है। वो तीर उसके ऊपर फेंकने के कारण अक्कू उसको एक पोजेस कर लेता है, ऐसा कह सकते हैं, और उस तीर में कन्वर्ट होकर वो एक लिविंग बीइंग बन जाता है। अक्कू जिंदा हो चुका है, अक्कू का जन्म हो चुका है। अब अक्कू सब तबाह कर देगा। अक्कू क्या करता है कि जो एम्परर है उसको बांध देता है अपने साथ और उसके गांव को तबाह करने के लिए चला जाता है, और वो उसको मारता नहीं है ताकि उस एम्परर देख सके उसके गाँव की तबाही। तो उसके गाँव की तबाही। अक्कू गांव में चला जाता है और फुल तबाही मचा देता है। एम्परर अपने महल को देखते हुए जल रहा होता है और एम्परर भी जल रहा होता है, उसका महल भी जल रहा होता है। तभी वहाँ पे एक घोड़ा आ जाता है, उसको रेस्क्यू कर लेता है। तभी उसको 3 गॉड मिलते हैं जो कि एम्परर को शक्ति देते हैं, और एम्परर के अंदर की ही शक्ति से वो तीनों मिलकर एक स्वॉर्ड को फोर्स करते हैं। और वो स्वॉर्ड ऐसी स्वॉर्ड नहीं थी, उस स्वॉर्ड से अक्कू को लिटरली मारा जा सकता था। सिर्फ वो यही चीज़ थी जिससे अक्कू को हानि पहुँचाया जा सकता है, और अक्कू इसी एक चीज़ से डरता था। अब एम्परर वापस से धरती पे आ जाता है उसी स्वॉर्ड को लेके। अक्कू बोलता है तुम मेरा क्या उखाड़ रहे हो, एम्परर उसको उखाड़ के दिखा देता है और वहीं पे अक्कू को काटता है। अक्कू को जब वो हरा देता है
तब हमारा अक्कू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एम्परर उसका पीछा करता है और जाके अक्कू को एक तलवार के अंदर बंद कर लेता है और वहाँ पे अक्कू का खेल अभी के लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका होता है। अब वो एम्परर कौन था? वो एक्चुअल में एम्परर जो था हमारे मेन स्टोरी के हीरो का पिता था। जी हाँ, वो पिता था और इसलिए उसे पता था कि अक्कू वापस आता ही रहता है। तो अभी चलते हैं मेन स्टोरी पे। तो यहाँ पे अक्कू को टाइम ट्रेवल करके आगे भेज दिया गया है फ्यूचर में। अब हमें जानना है कि फ्यूचर में अक्कू के साथ क्या क्या होता है। तो जब अक्कू फ्यूचर में पहुँचता है तो बहुत सारे उसको अजीब अजीब से उड़ती हुई गाड़ी ऊपर से बाहर देख के उसको डर लगता है। तभी उसको ये 3 दोस्त मिल जाते हैं और यही दोस्त जो 3 होते हैं इसका नाम रखते हैं जैक। यह इससे पहले अभी तक इसका नाम जैक नहीं था। खैर हमें हालांकि कहानी में बताया नहीं गया कि इसका नाम जैक था। तो जैक हमारा देख लेता है कि अक्कू का पूरा प्रभाव पड़ चुका है फ्यूचर पे। हर जगह से पानी से लेके मशीनों तक अक्कू का ही नाम है। और एक अक्कू की सिपाही होती है, कह सकते हैं जासूस होती है, जो कि जैक की एंट्री के बारे में अक्कू को बता देती है। और अक्कू इसको जान के जैक के पीछे बहुत सारे लोगों को भेज देता है, जिससे अक्कू और उसके साथी मिलकर लड़ने का प्लान बनाते हैं। और वो प्लान एक हद तक कामयाब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्लान कामयाब नहीं होता है। जब वो प्लान कामयाब नहीं होता है तब जाके हमारा जैक खुद जाके उनसे लड़ता है। लड़ते लड़ते वो भाग जाता है वहाँ से और भागते भागते इन कबीले वालों से मिलता है, जिनका मदद करने पे इनका जो राजा होता है जैक को एक जगह के बारे में बताता है, जिससे जैक अपने पास्ट में वापस जा सकता है। जी हाँ, जैक को एक तरीका मिल गया है कि अपने पास्ट में वापस जाने का, और ये सब जो फ्यूचर में अक्कू का प्रभाव पड़ा है उसे रोकने का, क्योंकि जैक ही वो बंदा था जो कि इसे रोक सकता था। तो जैक जब उस चीज़ के पास पहुंच जाता है, उसके साथ उसको एक औरत मिलती है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। वो लोग साथ में मिलकर बहुत सारे दानवों से लड़ते हैं, बहुत सारे एडवेंचर करते हैं और अंत में जाके, समझ रहे हो ना, उसके बाद जाके उनको वो पेन मिल जाती है जिससे वो लोग पास्ट में जाने वाले थे। और तभी पता चलता है जो औरत थी वो कोई नहीं, अक्कू ही था। और जैक का कट जाता है, अक्कू उसको तबाह कर देता है और जैक नाली में बहते बहते यहाँ तक पहुँच जाता है। नाली में बहने के बाद जैक बहुत सारे लोगों से इसमें फ़ाइट करता है, वो स्पेस में जाता है। एंड में जाके एक ब्रिज पे चल रहा होता है जो कि बहुत किलोमीटर लंबा होता है। वहीं उसको मिलता है स्कॉटमैन, जो कि आगे चल के इसका बहुत अच्छा दोस्त बनने वाला है। स्कॉटमैन और जैक बहस कर ही रहते कि कौन जाएगा ब्रिज से इस पर। तभी हंटर्स आ जाते हैं और वो इन दोनों को हंट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे जैक और स्कॉटमैन दोनों मिलकर इन हंटर को हरा देते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैक स्कॉटमैन की बीवी को छुड़ाने के लिए मदद करता है और इसी के कारण उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है और वो लोग उस स्कॉटमैन की बीवी को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। अब जैक इन शॉलिंग से मिलता है, जो कि जैक के पुराने ही किसी दोस्त के स्टूडेंट थे। वो स्टूडेंट अपने गुरु से जाके जैक को मिलाते हैं और उनका जो गुरु होता है वो जैक को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे याद आता है कि कैसे जैक और वो आपस में लड़ा करते थे बचपन में, और शॉलिन के जो स्टूडेंट है वो भी उसके दोस्त बन जाते हैं। एक आखिरी रास्ता उनको मिलता है कि शॉलिन को बचाना है कि जैक वापस से पास्ट में जाएगा, पर जैक डिसाइड करता है कि उन्हें शॉलिन को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, पास्ट में तो और फिर कभी भी चला जाएगा। यही सब करते करते बहुत सारे लोगों से लड़ते लड़ते जैक अपनी याददाश्त खो देता है। तभी स्कॉट्समैन आता है कहीं से कुछ सालों बाद और उसको बताता है कि वो कौन है, उसका मकसद क्या है, और तभी जाके जैक की थोड़ी थोड़ी याददाश्त वापस से आने लग जाती है। अब यहाँ पे हमारा जैक है जो कि वापस ट्रेन हो चुका है, बहुत ज़्यादा गुमसा बैठा है। उसको अपने पुराने लोगों की याद आती है कि वो उसको बोल रहे कि उसके कारण हम सब मारे गए, हम सब बंदी बन गए, तुमने हमें धोखा दिया। तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि अक्कू की बीवी ने 9 बेटी को जन्म दिया है और अक्कू क्या करता है कि उनको ट्रेन करवाता है, उनको हर चीज़ सिखाता है जो जो जैक को आती है। और उन बेटियों का सिर्फ एक मकसद है, जैक को मार गिराना। जैक को मारने के लिए उन्हें हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। जैक के बारे में बताया जाता है, आगाह किया जाता है कि कैसे जैक उसके पिता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उनका पूरा माइंड वॉश कर देता है। तो यहाँ पे जैक बैठ के ये सब सोच ही रहा होता है अपने पुरानी बातों के बारे में, जहाँ पे उसके पिता दिखते हैं, पुराने लोग दिखते हैं। तभी जैक अपनी स्वॉर्ड भी गिरा देता है, जिससे अक्कू को मारने का आखिरी मौका था। ये समुराई उसको देख लेता है, उसको स्वॉर्ड गिराता है और वो सोचता है कि वो अक्कू को बता दे। तो अक्कू को जब बता ही रहता है तभी जैक उसको आधा हिस्से में काट देता है और वो समुराई उधर ही ढेर हो जाता है। वहाँ से भाग के जैक एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसकी डॉटर से उसका सामना होता है। वो एक एक करके उसकी हर एक डॉटर को मार गिराता है, पर वो थोड़ा सा सन्ना हो जाता है क्योंकि उसने आज तक किसी की इंसान को नहीं मारा था, वो सिर्फ आज तक दानवों वगैरह को मारते हुए आ रहा था।
खैर यहाँ पे जैक बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है और घायल होने के बाद वो एक गुफा में वापस से आ जाता है जहाँ पे उसकी बेटियाँ उसका पीछा कर ही रही होती है। नदी में बहते-बहते जैक हमारा कहीं दूर पहुँच जाता है जहाँ पे वो लोग एक-एक करके उनकी सारी बेटियों को मार गिरा देता है। एंड में जाके उसकी सिर्फ़ एक बेटी वहाँ पे ज़िंदा बचती है, जो कि जैक के साथ एक गुफा में गिर जाती है जहाँ पे एक दानव होता है। बहुत सारे दानव होते हैं, एक दानव नहीं होता, जहाँ पे बहुत सारे दानव होते हैं। जैक उन सारे दानवों को मारता है और उसकी बेटी की जान बचा लेता है। जैक उसे उसके पिता के बारे में बताता है कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, उसके सारे कारनामों की याद दिलाता है और वो लोग एक बीच में यहाँ से निकल जाते हैं। उसको बेटी को समझ आ जाता है और वो जैक पे भरोसा कर लेती है। अब तभी यहाँ पे हरा डेविल आ जाता है जो कि जैक से बहुत बार मिल चुका है और ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, मैं ऐसा बोलूँगा, जो कि जैक को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार रहता है और उसको हर पल कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन उसकी बेटी को समझ आ जाता है कि वो जैक को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है और उसकी बेटी जैक की मदद करती है। वो जैक को बताती है कि तुम्हारा क्या मकसद है और तभी जैक में इतनी पावर आ जाती है कि वो उस हरे दानव को मार गिराता है। अब जैक अब अक्कू से बदला लेने के लिए तैयार था, इसलिए जिस कुएं में उसकी तलवार गिरी थी वो उसी में एक पंछी भेजता है, तब भी उसको उसकी तलवार नहीं मिलती है। जैक बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, ध्यान लगाता है, अपने मन का इस्तेमाल करता है कि उसकी तलवार मिल जाए। तभी वहाँ पे हमारे 3 गॉड्स वापस से आ जाते हैं और वही करते हैं जैसा उन्होंने पहले एम्परर के साथ किया था। वो उसको उसकी तलवार उसी की पावर से बना के देते हैं वो लोग। तो ये वही सिपाही है जिसको जैक की तलवार के गिरने के बारे में पता था। वो एक छोटे से रूप में जाके अक्कू को सब बता देता है। अक्कू ये सब खुश करके उसको उसकी पूरी बॉडी वापस कर देता है और उसके साथ डांस करता है। अब अक्कू पूरी प्लानिंग के साथ जैक पे हमला करने की तैयारी करता है, क्योंकि अभी इन्हें पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैक यहाँ पे आ जाता है और अक्कू अपनी ही बेटी को क्या कहते हैं मैनिपुलेट करके जैक पे वार करवाता है, क्योंकि वो अक्कू की बेटी थी तो वो उसका खून को मैनिपुलेट कर सकता था। जैक अक्कू की बेटी को नहीं मार सकता था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं करता और यहाँ पे बंदी बन जाता है। जैक अक्कू की बेटी को समझाता है और प्यार से हर चीज़ पूछता है, जैसे बोलते नहीं कहानियों में तुम मुझे जानती हो, मैं ऐसे ऐसे उड़ जाते हैं, तो यही होता है और अक्कू की बेटी भी ठीक हो जाती है। तभी यहाँ पे हमारा स्कॉट्समैन अपनी आर्मी लेके अक्कू पे हमला कर देता है। जैक अपनी तलवार को उठा लेता है, तभी अक्कू की बेटी वापस से आ जाती है और यहाँ पे जैक फिर से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है, जो कि अक्कू का प्रभाव करने के लिए काफ़ी था। और अक्कू की बेटी अपनी पावर की मदद से जैक को वापस से पास में लेकर आ जाती है, जहाँ पे जैक गायब हुआ था वो उसी सेकंड बाद आ जाता है और वहीं पे हमारा अक्कू खड़ा रहता है। जैक अक्कू को मार देता है और यहीं पे हो जाती है हमारी जैक दी स्टोरी की अंत। खैर ये अंत नहीं है, अंत में एक्चुअल में एक महल दिखाया जाता है जहाँ पे जैक और अक्कू की बेटी की शादी हो रही होती है। शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से कर ही रहे होते हैं और जैक सब करने के लिए तैयार होता है, तभी अक्कू की बेटी गिर जाती है। अब क्योंकि जैक अक्कू को मार चुका है तो इसका मतलब अक्कू की बेटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब उसको पास में भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ अक्कू की बेटी के मरने के साथ ही कहानी का अंत हो जाता है। अगर तुमको गाइस कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।